टैली के पार्ट 6 में आपका स्वागत करता हूं। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे टैली के बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में। जैसे आपको पता होगा कि यदि आप टैली का यूज करते होंगे तो कोई ऑनर के लिए अलग होना चाहिए और डेटा ऑपरेटर के लिए यदि हम किसी को रखें तो उसके लिए अलग आईडी होना चाहिए। तो इसके लिए इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे यूज़र आईडी को क्रिएट करना कि किस तरह से एक ही टैली के ऊपर हम लोग 3-4 आईडी से टैली को लॉगिन कर सकते हैं और डेटा ऑपरेटर के लिए अलग लॉगिन होगा और जो आपका ऑनर होगा उसके लिए अलग लॉगिन होगा। जो ऑनर होगा कंपनी को एडिट कर पाएगा, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वगैरह को देख पाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यदि आप चाहते हैं कि हम लोग कुछ डेटा ऑपरेटर का यूज़ करें, डेटा ऑपरेटर को रखें, तो डेटा ऑपरेटर के लिए हम लोग अलग यूज़र आईडी बनाए। ऑपरेटर होगा वो सिर्फ वाउचर को ही ऐड कर पाएगा, बाकी किसी भी चीज़ को, चाहे बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो या कंपनी को डिलीट करने की बात हो या कंपनी को एडिट करने की बात हो, वो सारे कुछ काम को वो नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ डेटा एंट्री जो ऑपरेटर होगा वो सिर्फ वाउचर को ही एंट्री कर पाएगा। तो इस पार्ट में हम लोग इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि किस तरह से ऑनर के लिए हम लोग अलग यूज़र आईडी बनाएंगे, एक ही कंपनी में। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करेंगे। कंपनी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम लोग अल्ट के साथ के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग कुछ कंपनी को टाइप कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग कंपनी को टाइप करेंगे वीवो। यहाँ पर हम लोग वीवो को टाइप करेंगे और यहाँ पर हम लोग एंटर बटन को प्रेस करेंगे। एड्रेस यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे गढ़वा। यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे झारखंड। यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे 822114। इस तरह से पिन कोड को टाइप करेंगे। एंटर बटन को प्रेस करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लोग स्टेट आपका जीएस टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पर स्टेट ऑफ लिस्ट यहाँ पर है, लिस्ट ऑफ स्टेट। यहाँ पर हम लोग एंटर बटन को प्रेस करेंगे, आपका यहाँ पर स्टेट चूज होगा। यहाँ पर आप पिन कोड को टाइप करेंगे 822114। एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर को टाइप कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे। ये कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद यहाँ पर आपका फैक्स नंबर होता है कंपनी का, यहाँ पर हम लोग फैक्स नंबर डालेंगे। एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो उसके ईमेल आईडी को डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे vivo45 शिफ्ट के साथ @gmail.com। इस तरह से यहाँ पर ईमेल आईडी को टाइप करेंगे आप। और यहाँ पर हम लोग अगेन टाइप करेंगे वेबसाइट को। तो वेबसाइट के लिए यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे www.vivo.com। इस तरह से यहाँ पर हम लोग वेबसाइट को टाइप कर लेंगे। एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, तो पार्ट सेकंड में हम लोग काफ़ी डिटेल में सीख चुके हैं कि किस तरह से कंप्लीट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, सर्ट किया जाता है, रीनेम किया जाता है। पिछले पार्ट में हम लोग काफ़ी डिटेल में सीख चुके हैं। यहाँ पर एंटर बटन को प्रेस करेंगे हम लोग और फाइनेंशियल ईयर आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि टैली प्राइम का ये एजुकेशनल मोड है, इसलिए यहाँ पर हर एक डेट को नहीं लेता। यदि आपका लाइसेंस परचेज किया हुआ होगा तो आपको सभी डेट को वहाँ पर लेगा। यहाँ पर हम लोग एंटर बटन को प्रेस करेंगे, इसे अभी फिलहाल नो छोड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग सेट टैली वर्ल्ड पासवर्ड के बारे में पिछले पार्ट 5 में सीख चुके हैं। पार्ट 6 में हम लोग सीखेंगे कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी डेटा को। तो यहाँ पर हम लोग वाई बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का मीन ये होता है कि आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो कंपनी को डिलीट कर पाएगा, ऐड कर पाएगा, एडिट कर पाएगा, बैलेंस शीट प्रॉफिट को देख पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो आपका कंपनी का ऑनर होगा वो अपना यहाँ पर यूज़र नेम को टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ लॉ, और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं सर, लॉ सर को यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे। एंटर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप पासवर्ड को टाइप करेंगे जैसे 1 2 3। एंटर बटन को प्रेस करेंगे हम लोग और कंफर्म पासवर्ड सेम को प्रेस करेंगे 1 2 3। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको दिखेगा जैसे फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। इसका मीन ये होता है कि आपका यदि पासवर्ड को आप भूल जाएंगे तो डेटा एक्सेस नहीं करा सकते हैं। तो टैली में पासवर्ड को भूलना मना है, आप पासवर्ड को भूलेंगे तो आप अपने डेटा को लूज कर देंगे। यहाँ पर हम लोग एंटर बटन को प्रेस करेंगे और इस दोनों फीचर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। एंटर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप बेस करेंसी सिंबल रुपीज़ का और करेंसी और रुपीज़ का है। एंटर बटन को प्रेस करेंगे, फॉर्मल नेम में आपका INR होगा। यहाँ पर सफिक्स का मीन ये होता है कि यदि आप यहाँ पर 5000 है तो आपका रुपीज़ पहले आएगा, 5000 के बाद रुपीज़ का सिंबल आएगा तो आप सफिक्स को इनेबल करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि 5000 से पहले रुपीज़ का सिंबल आए तो इसे हम लोग नो छोड़ देंगे। एंटर बटन को प्रेस करेंगे, ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में यदि आप स्पेस चाहते हो तो इसे हम लोग यस करेंगे।
एंटर बटन को प्रेस करेंगे, शो अमाउंट इन मिलियंस, इसे हम लोग नो छोड़ेंगे, क्योंकि यदि आपका मिलियन से अमाउंट कम होगा तो वहाँ पर ऐड नहीं होगा, इसे हम लोग नो छोड़ेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पर हम लोग 2 छोड़ देंगे और इसे पैसे में रखेंगे। एंटर बटन को प्रेस करेंगे। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंपनी आपका वीवो का है यहाँ पर, और हम लोग यूज़र नेम को टाइप करेंगे, जैसे लॉ और यहाँ पर था सर, और यहाँ पर हम लोग एंटर बटन को प्रेस करेंगे, पासवर्ड को टाइप करेंगे 1 2 3। यहाँ पर आपका कंपनी लॉगिन हो चुका है, क्रिएटेड कंपनी सक्सेसफुली। यहाँ पर हम लोग इसे यस छोड़ देंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, इसे नो छोड़ देंगे। जब हम लोग वाउचर एंट्री करेंगे तो हर एक ऑप्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग जीएसटी को अभी नो छोड़ेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। विद्या सिटी मॉल है, वीवो है आपका, तो कंपनी को यहाँ पर अभी हम लोग सर्च कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग कंट्रोल के साथ फंक्शन की F3 को प्रेस करेंगे और विद्या सिटी मॉल को सर्च करते हैं। अभी आप देख पा रहे हो कि मेरा यहाँ पर ऑनर का कंपनी लॉगिन है, ऑनर का यूज़र आईडी यहाँ पर लॉगिन है। आप यहाँ पर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस को यहाँ पर आप देख पाएंगे, डे बुक को देख पाएंगे। ये आपका ऑनर के लिए होता है। डेटा एंट्री के लिए ऑपरेटर को रखेंगे तो उसके लिए हम लोग अलग यूज़र आईडी को बनाएंगे, ताकि जो भी आपका ऑपरेटर हो सिर्फ डेटा एंट्री, सिर्फ वाउचर को ही ऐड कर पाए, बाकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को ना देख पाए। तो इसके लिए हम लोग अलग यूज़र आईडी बनाएंगे जो स्पेशल डेटा ऑपरेटर के लिए होगा। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं, जो आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आप कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अब हम लोग क्लिक करेंगे अल्ट के साथ के बटन को। अल्ट के साथ के बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको एक दिखेगा लास्ट में ऑप्शन सिक्योरिटी का। तो यहाँ पर हम लोग डाउन एरो का यूज़ करेंगे, और डाउन एरो का यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन दिया गया यहाँ पर सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ईमेल आईडी फॉर ब्राउज एक्सेस। आप चाहे तो अपने फ़ोन में भी इसके रिपोर्ट को देख सकते हैं, जो आपका टैली में रिपोर्ट होगा। फिलहाल यहाँ पर अभी हम लोग ईमेल आईडी को नन कर देंगे। यहाँ पर नन करने के बाद यहाँ पर हम लोग इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स से भी अभी नो छोड़ेंगे हम लोग। और लास्ट वाला जो ऑप्शन आपका है ऐड यूजर्स आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग, इसे हम लोग यस करेंगे। और यस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स दिखेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका कंपनी का नेम है, और यहाँ पर हम लोग लिस्ट ऑफ यूजर्स फॉर कंपनी, आप कितने यूज़र लोग इस कंपनी का यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको टोटल दिखेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग रखेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ऑनर, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया टैली.नेट ऑडिटर, टैली.नेट ऑनर, टैली.नेट यूज़र। हर एक के बारे में काफ़ी डिटेल में सीखेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे कि किसी ऑपरेटर को यदि रखेंगे तो उसके लिए किस तरह से अलग से यूज़र आईडी को हम लोग क्रिएट करेंगे, इसके लिए यहाँ पर अभी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एंटर बटन को प्रेस करेंगे। आपका यहाँ पर डेटा एंट्री आ चुका है। यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम में टाइप कर लेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे राहुल। राहुल को टाइप करने के बाद यहाँ पर हम लोग एंटर बटन को प्रेस करेंगे और पासवर्ड को टाइप कर लेंगे 1 2 3। एंटर बटन को प्रेस करेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से किसी भी पासवर्ड को टाइप कर सकते हैं। एंड ऑफ लिस्ट को टाइप करेंगे, और एंड ऑफ लिस्ट को टाइप करने के बाद यहाँ पर अभी हम लोग एंटर बटन को प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी मेरा यहाँ पर ऑनर का लॉगिन है, ऑनर का लॉगिन है, तो यहाँ पर आपको हम कुछ फीचर्स के बारे में दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ऑनर का लॉगिन है, तो यहाँ पर आप क्रिएट का, अल्टर का, चेंज का, सेलेक्ट का और सर्ट का ऑप्शन शो कर रहा है। आप कंपनी को चाहते हैं यहाँ पर अल्टर में क्लिक करके और कंपनी को एडिट कर पाएंगे। इसे अल्ट और डी बटन को प्रेस करके कंपनी को डिलीट भी कर पाएंगे। इसे फिलहाल अभी हम लोग डिलीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो कुछ भी आपका ऑनर जो भी होगा, तो ऑनर के लिए सारे फीचर्स इनेबल होते हैं। यदि आपका कोई ऑपरेटर होगा तो ऑपरेटर के लिए ओनली वाउचर टाइप होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग राहुल नाम से एक ऑपरेटर को यहाँ पर यूज़र आईडी को क्रिएट किया, तो अभी हम लोग उस यूज़र आईडी को यहाँ पर लॉगिन करके देखेंगे। कंट्रोल के साथ फंक्शन की F3 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका वीवो कंपनी आ चुका है। एंटर बटन को प्रेस करेंगे। कंपनी को सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको लिस्ट दिखेगा कि आप किस कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग वीवो को सेलेक्ट करेंगे। वीवो को सेलेक्ट करने के बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में यहाँ पर अभी हम टाइप करेंगे राहुल को, और राहुल को टाइप करने के बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे, पासवर्ड 1 2 3 को टाइप करेंगे। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वीवो आपका कंपनी और यहाँ पर सारा ऑप्शन इनेबल हो चुका है आपका। जैसे यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का था, बैलेंस शीट का था, तो जो कुछ भी ऑपरेटर होगा सिर्फ आपका वाउचर एंट्री कर पाएगा और बाकी सारे चीज़ को नहीं देख पाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑपरेटर के लिए अलग से एक यूज़र आईडी को क्रिएट करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता चला होगा कि किस तरह से हम लोग ऑपरेटर के लिए अलग यूज़र आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अल्ट के साथ के बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सिर्फ क्रिएट का,
चेंज का, सर्ट का और सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। यानी कि जो भी आपका कंप्यूटर ऑपरेटर होगा वो आपके कंपनी को एडिट नहीं कर पाएगा और ना ही उसे डिलीट कर पाएगा। तो इस पार्ट में हम लोग सीख चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऑनर के लिए अलग और ऑपरेटर के लिए अलग से हम लोग यूज़र आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। एक और यूज़र आईडी हम आपको क्रिएट करके दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो यहाँ पर हम लोग अल्ट के साथ के बटन को प्रेस करेंगे और अल्ट के साथ के बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑनर का लॉगिन करना पड़ेगा यूज़र आईडी। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल के साथ फंक्शन की कंपनी को सर्च करेंगे। कंपनी को सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको वीवो कंपनी दिखेगा। एंटर बटन को प्रेस करके हम लोग वीवो कंपनी को चूज करेंगे और यहाँ पर अभी हम लॉगिन करेंगे ऑनर को। तो यहाँ पर हम लोग लॉ सर को टाइप कर लेंगे और लॉ सर को टाइप करने के बाद यहाँ पर हम लोग एंटर बटन को प्रेस करेंगे और पासवर्ड को टाइप करेंगे, क्योंकि जो आपका ऑनर होगा वही कंपनी को एडिट कर पाएगा या नए यूज़र आईडी को क्रिएट कर पाएगा। नए ऑपरेटर के लिए आपका यहाँ पर कंपनी को यूज़र आईडी बना सकेगा। तो यहाँ पर हम लोग अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग अल्ट के साथ के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका सारा ऑप्शन क्रिएट का, अल्टर का, चेंज का, सेलेक्ट का और सर्ट का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम लोग एक और यूज़र आईडी को बनाएंगे जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हम लोग बनाएंगे। जैसे किसी एक और ऑपरेटर के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़र आईडी को बनाना चाहते हैं तो उसे यहाँ पर हम लोग बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी का जो भी ऑनर होगा उसे यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पर कंपनी का लॉगिन है जो आपका यहाँ पर ऑनर का लॉगिन है, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपनी को एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब सीखेंगे हम लोग एक और यूज़र क्रिएट करना जो आप स्पेशल डेटा एंट्री के लिए ऑपरेटर के लिए यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग अल्ट के साथ के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग लास्ट में ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी का, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग और सिक्योरिटी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लोग ईमेल आईडी को अभी नन छोड़ करेंगे, डाउन एरो को प्रेस करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे। आपको यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन को यस करना है। यहाँ पर हम लोग शिफ्ट टैब से बैक जा सकते हैं और इसे हम लोग वाई से यस कर लेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक डेटा एंट्री के लिए ऑपरेटर के लिए यहाँ पर हम लोग यूज़र आईडी को क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि एक और डेटा एंट्री के लिए हम लोग ऑपरेटर को रखें ताकि दोनों ऑपरेटर उस टैली को यूज कर सके वाउचर एंट्री के लिए। तो यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे डेटा एंट्री को। डेटा एंट्री को चूज करने के बाद यहाँ पर हम लोग एंटर बटन को प्रेस कर डेटा एंट्री को चूज करने के बाद यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे अमित। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से कोई भी पासवर्ड को टाइप कर लेंगे। अभी हम फिलहाल 1 2 3 को ले लेते हैं। एंटर बटन को प्रेस करेंगे हम लोग और एंड ऑफ लिस्ट को चूज करेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के चाहे तो 10 20 30 लोग को भी डेटा एंट्री के लिए यहाँ पर यूज़र आईडी को क्रिएट कर सकते हैं और उनको अलग अलग पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फिलहाल 2 ही को रखे हैं जो आप ऑनर है, आप टैली को मैनेज कर ऑपरेटर को रखेंगे वो सिर्फ आपका वाउचर ही एंट्री कर पाएगा, बाकी किसी चीज़ की नहीं कर पाएगा, बाकी उसके लिए कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अभी दिख रहा है। तो ये आपका कंपनी जो लॉगिन है वो सिर्फ ऑनर के लिए लॉगिन है और ऑनर के लिए ही इनेबल होगा। बाकी यहाँ पर हम लोग ऑपरेटर को लॉगिन करके देख लेते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ फंक्शन की F3 को प्रेस करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको कंपनी का लिस्ट दिखेगा। हम लोग यहाँ पर 2 यूज़र आईडी को बनाए हैं और दोनों को लॉगिन करके एक एक करके देखेंगे। जैसे हमने पीछे बनाया था राहुल का, तो यहाँ पर हम लोग राहुल को टाइप कर लेंगे, एंटर बटन को प्रेस करके 1 2 3 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि राहुल का यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको अल्ट के साथ के बटन को प्रेस करके आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर अल्टर का ऑप्शन इनेबल हो चुका है, यहाँ पर आपका हाइड हो चुका है। यहाँ पर आप क्रिएट, चेंज और सेलेक्ट और सर्ट कंपनी का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ ऑप्शन, जैसे यहाँ पर आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के ऑप्शन को आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ डेटा एंट्री के लिए और यहाँ पर आप सिर्फ वाउचर का एंट्री कर पाएंगे। ये सारे ऑप्शन के बारे में भी हम लोग काफ़ी डिटेल में आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पर ऑपरेटर की लॉगिन है, तो ऑपरेटर सिर्फ आपके वाउचर को ही एंट्री कर पाएगा। यहाँ पर अगेन हम लोग क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ फंक्शन की F3 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग कंपनी को सेट करेंगे। कंपनी को सेट करने के बाद यहाँ पर आपको जितना भी कंपनी बना होगा सारा कंपनी यहाँ पर शो करेगा। इंटरेस्टिंग फीचर्स और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप यहाँ पर यदि आप इसमें पासवर्ड यूज़र और ऑपरेटर के लिए यहाँ पर डेटा एंट्री के लिए आप ऑपरेटर का यूज़र आईडी को बनाते हैं और पासवर्ड को लगाते हैं तो यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दिखता है, और टैली वॉल्ट पासवर्ड को लगाते हैं तो आपको कंपनी का नाम इनेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसे एंटर बटन को प्रेस करेंगे। हम लोग वहाँ पर राहुल को लॉगिन करके देख चुके हैं। यहाँ पर अब सीखेंगे हम लोग अमित को लॉगिन करेंगे। जो अमित भी चाहे तो यहाँ पर डेटा एंट्री वह वाउचर को यहाँ पर एडिट कर सकता है, एंट्री कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड को टाइप करेंगे 1 2 3, एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अमित के लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का ऑप्शन इनेबल
नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पर कंपनी है। अल्ट के साथ के बटन को प्रेस करेंगे और अमित भी आप कंपनी को एडिट नहीं कर पाएगा, कंपनी को डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपका जो ऑनर होगा वही एडमिनिस्ट्रेटर जो जिसका यूज़र बनना होगा सिर्फ वही कंपनी को एडिट कर पाएगा। जैसे यहाँ पर मैं अपना लॉगिन करके दिखाता हूँ। कंट्रोल के साथ फंक्शन की F3 को प्रेस करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। कंपनी को सेट करने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में दिखेगा जो कंपनी को आप लॉगिन करना चाहते हैं। एंटर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो भी आपका ऑनर का होगा जिसको आप लॉगिन करना चाहते हैं उसका यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड को टाइप करेंगे। जैसे मेरा ऑनर का डाला हुआ था लॉसर, और यहाँ पर हम लोग लॉसर को टाइप करने के बाद एंटर बटन को प्रेस करके 1 2 3 पासवर्ड को टाइप करेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऑनर का यहाँ पर लॉगिन होने के बाद बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पर आप अल्ट के साथ के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट कंपनी, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट और सर्ट का कंपनी दिखेगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पता चला होगा कि किस तरह से हम लोग एक ही कंपनी के लिए अलग अलग यूज़र आईडी को बना सकते हैं, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर ऑनर के लिए भी होगा और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी होगा, जो ऑपरेटर ओनली आपका वाउचर को एंट्री यहाँ पर कर पाएगा। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।